नमस्कार। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा विषय है कृष्ण भक्त कवयित्री मीरा की प्रमुख रचनाएं, मीरा की भक्ति भावना की प्रमुख विशेषताएं, अर्थात मीरा जिस भक्ति के लिए हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही। इसके अतिरिक्त मीरा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, अर्थात मीरा के भाव पक्ष तथा कला पक्ष की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भक्ति काल में भक्तिपरक रचनाएं लिखी गई। भक्ति काल हिंदी साहित्य का दूसरा काल है जिसे मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास विभाजन किया गया, जिसे हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल के रूप में पढ़ते हैं, इससे पूर्व में हम आदिकाल का पूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। उसके पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास का जो दूसरा काल है, जिसे हम पूर्व मध्य युग के नाम से भी जानते हैं, उस मध्य युग के दो भाग किए गए हैं, जिसे हम भक्तिकाल तथा रीतिकाल के नाम से जानते हैं। इस भक्तिकाल में भक्तिपूर्ण रचनाओं की प्रधानता रही, इसीलिए इसे भक्ति काल भी कहा जाता है। इसी भक्ति काल को भक्ति के आधार पर पुनः दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम निर्गुण तथा सगुण काव्य धारा के रूप में पूर्व के कुछ व्याख्यानों में भली भांति पढ़ चुके हैं। उसी के अंतर्गत सगुण काव्य धारा, जिसे राम भक्ति काव्य धारा तथा कृष्ण भक्ति काव्य धारा के रूप में विभाजित किया गया है, उसी कृष्ण भक्ति काव्य धारा की एक महत्वपूर्ण कवयित्री मानी जाती है मीराबाई, जिनका हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, या वह अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि मीरा बचपन से ही कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। तो इसलिए मीरा की काव्य की विशेषताओं को जानने से पहले हमें उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानना आवश्यक है। यद्यपि मीरा ने कई सारी रचनाएं लिखी हैं या उनकी अनेक रचनाएं मानी जाती हैं, परंतु उनकी प्रामाणिक रचनाएं 11 ही मानी जाती हैं, जिनमें गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठापद, राग गोविंद, सत्यभानानु, रूसनु, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित्र तथा स्फुट पद आदि प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इन सभी रचनाओं के आधार पर हम मीरा के काव्य की विशेषताएं या मीरा की भक्ति की, चूँकि मीरा एक भक्त कवयित्री मानी जाती है, अतः उनकी भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, उनका अध्ययन करेंगे। कृष्ण भक्त कवियों में जो कि महत्वपूर्ण स्थान है, विरह है, जिनके काव्य की मुख्य विषय वस्तु रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विरह दग्ध कृष्ण की आराधिका वैष्णवी मीरा भक्ति की रिमझिम वृष्टि लेकर सुखद आर्द्रता के साथ अवतरित हुई। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की कृष्ण भक्ति मानी जाती है। इस भक्ति में जो माधुर्य भाव की भक्ति है, उस भक्ति में विनय भावना, वैष्णव प्रपत्ति, नवद्या भक्ति आदि सभी के अंग शामिल हैं, जिसका मीरा ने काव्य लिखा है। मीरा की जो भक्ति है वह दाम्पत्य युक्त माधुर्य भक्ति या मधुरा भक्ति मानी जाती है। मधुरा भक्ति जिस भी रचनाकार की होती है, उसकी रचनाओं में प्रमुख 3 अंग माने जाते हैं, जिनमें रूप वर्णन, विरह वर्णन तथा परिपूर्ण आत्मसमर्पण, इन 3 भागों को शामिल किया जाता है। मीरा ने रूप वर्णन के अंतर्गत या माधुर्य भक्ति मधुरा भक्ति के अंतर्गत कोटि सूर्य सम जाज्वल्यमान कहकर कृष्ण की सांवली सूरत के प्रति पूर्ण अनुरक्ति दिखाई है, अथवा मीरा कृष्ण की सांवली सूरत के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त है, तथा वो कहती हैं मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजयंती माल आदि कहकर भी उन्होंने श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन किया है। यह रूप माधुर्य का वर्णन मीरा की रचनाओं में हम प्रत्येक जगह देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त विरह दग्ध कृष्ण की आराधिका मीरा के काव्य में विरह के भाव पूर्ण स्वरूप में, उदात्त रूप में, आत्माभिव्यक्ति के रूप में हमें दिखाई देते हैं। मीरा की विरह अनुभूति की हृदयगत भावनाओं की अभिव्यक्ति है।
स्नेह सिक्त मीरा कृष्ण के वियोग में जर्जर है। मीरा के पदों की कड़ियाँ अश्रु कणों से गीली हैं। सर्वत्र उनकी विरह कूलता तीव्र व्यंजना के साथ हमें उनके पदों में दिखाई देती है। मीरा के उन्माद में तल्लीनता और आत्मसमर्पण के भाव उनकी भक्ति की एक अन्यतम विशेषता मानी जाती है, जो मीरा के अतिरिक्त अन्य काव्य में या अन्य किसी रचनाकार के काव्य में हमें दुर्लभ ही प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त परिपूर्ण आत्मसमर्पण, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण का भाव मीरा के काव्य की एक अन्यतम विशेषता मानी जाती है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई कह के मीरा ने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण किया है। मीरा अविनाशी हरि से मिलन, उनकी भक्ति करके ही अपनी रचनाओं की परिणति करना चाहती है। मीरा मानती है कि ईश्वर के प्रति जो आत्मसमर्पण का भाव है, वही आत्मसमर्पण मुक्ति का द्वार है। अतः उनके काव्य में आतुरता और आत्मसमर्पण का भाव हमें दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त मीरा के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का हम अध्ययन करें। भाव पक्ष की विशेषताएं महत्वपूर्ण रूप से जब हम देखते हैं तो भक्ति से संबंधित उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जिनको हम पढ़ चुके हैं। उसके पश्चात कला पक्ष के अंतर्गत हम मीरा के काव्य की विशेषताओं का अध्ययन करें तो मीरा के पदों में उनकी अनुभूति के सहज उच्छ्वास हमें दिखाई देते हैं। मीरा की भक्ति के सरस सागर की कोई था नहीं है, जहाँ जब तक चाहो गोते लगाओ। इसमें रहस्य साधना भी समाई हुई है तथा इसके अतिरिक्त रहस्यवाद का पूर्ण स्वरूप भी हमें इसमें दिखाई देता है। मीरा के पदों की भाषा सरल है। उनकी भाषा में राजस्थानी, गुजराती, ब्रज मिश्रित भाषा के कई शब्दों का हमें प्रयोग मिलता है। इसके अतिरिक्त मीरा के पद गीति काव्य के चरम उत्कर्ष माने जाते हैं। इससे पूर्व भी कृष्ण भक्त कवियों के अन्य पदों को, जैसे सूर के या रसखान के पदों को हमने पढ़ा है, जिसका हमने अध्ययन किया है। तो उसके अंतर्गत गीति काव्य कृष्ण भक्ति काव्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण है या एक प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। वह विशेषता हमें मीरा के काव्य में भी दिखाई देती है। मीरा के ये पद संगीत प्रेमियों के कंठहार बने हुए हैं और आज तक सहृदय को रससिक्त कर रहे हैं। मीरा आज भी गीति काव्य में अप्रतिम है। मीरा से प्रेरणा लेके आगे जो हिंदी साहित्य में हमें गीति काव्य प्रेरणा दिखाई देती है, उसकी शुरुआत यहीं कृष्ण भक्ति काव्य धारा से ही आगे चली है। प्रेम, उन्माद, तीव्रता और तन्मयता की त्रिवेणी का पूरा वेग हमें उनकी रचनाओं में परिलक्षित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि राजस्थानी, गुजराती, ब्रज के प्रभावयुक्त पदों में मीरा ने अपने काव्य को लिखा है, जिसमें संगीतात्मकता, तन्मयता, व्यक्तिगत अनुभूति आदि के साथ मीरा के काव्य में तुलसी की निष्ठा, कबीर का रहस्यवाद व जायसी की प्रेम क्रीड़ा के दर्शन होते हैं। प्रेम की पीड़ा का जैसा मर्मस्पर्शी वर्णन मीरा की रचनाओं में हमें उपलब्ध होता है, वैसा हिंदी साहित्य में अन्यतर दुर्लभ है।